Good morning student. This is your online classes conducted by St. James School and College. जैसा कि आपको मालूम है कि हम एशिया के चैप्टर को पढ़ रहे हैं। अब पहले हमने पढ़ा था अबाउट द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट विच इज एशिया। उसका हमने पढ़ा था लोकेशन एंड फिजिकल फीचर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है एशिया इज अ वास्ट कॉन्टिनेंट एंड एक्सटेंड फ्रॉम द आर्कटिक सर्कल टू द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, आर्कटिक सर्कल ऊपर है, सदर्न हेमिस्फीयर आपका नीचे है। तो एशिया हमारा पूरा आर्कटिक सर्कल से सदर्न हेमिस्फीयर तक पाया जाता है। अब हम यहाँ पर बात करें सबसे पहले किसकी, क्लाइमेट। ठीक है, तो हमारा जो एशिया का क्लाइमेट है वो किन कुछ फैक्टर्स पर निर्भर है। इट इज डिपेंड ऑन सम फैक्टर्स। अब कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड है? दोज फैक्टर्स आर लैटिट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, monsoon winds, direction of the mountain ranges, ocean currents. Now we will study one by one about this. First of all, latitude. ठीक है, latitude का मतलब है कि आपका the tides, the vast extent of Asia covering 10 degree south to 80 degree north latitude. ठीक है, साउथ से नॉर्थ तक 10 to 80 डिग्री तक जो है एशिया के अंदर हमको लैटिट्यूड देखने को मिलता है। और पूरा एशिया एक्सपीरियंस करता है टाइप्स ऑफ क्लाइमेट रैंकिंग फ्रॉम हॉट एंड वेट। ठीक है, एक पूरा 10 डिग्री साउथ टू 10 डिग्री नॉर्थ तक जो हमारा वास्ट एरिया है एशिया का, यहाँ पर हमको दोनों प्रकार के क्लाइमेट, जिसको हम कहेंगे हॉट एंड वेट, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ द साउथ टू ड्राई एंड कोल्ड टूंड्रा टाइप इन द नॉर्थ देखने को मिलता है। इट एक्सपीरियंसेस टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट इन सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशिया। नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम सी। प्लेसेस क्लोज टू द सी एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट। आपके जितनी भी जगहें सी के पास है, एशिया में जो आपका वाटर एरिया पाया जाता है उसके पास जितनी भी जगहें हैं वहां पर तो आपका मॉडरेट क्लाइमेट देखने को मिलेगा। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी के अंदर बात कर रहे हैं हम कि सी से जितनी भी जगहें आसपास हैं वहां पर टेम्परेचर आपका मॉडरेट रहेगा। लेकिन जितना इंटीरियर हम यहाँ अंदर की तरफ जाते हैं तो वहां का क्लाइमेट क्या होने लगता है, एक्सट्रीम टाइप का होने लगता है, क्योंकि वो इंटीरियर वाले एरिया समुद्र के आसपास नहीं होंगे। ठीक है, तो वहां पर चाहे गर्मी हो, चाहे आपके जाड़े हो, चाहे बारिश का मौसम हो, सब एक्सट्रीम होते हैं। एशिया कवरिंग द वास्ट एरिया एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट इन द सेंट्रल पार्ट, जैसे मैंने आपको अभी बताया। नेक्स्ट है आपका फैक्टर मॉनसून विंड्स। मॉनसून विंड्स किसको कहते हैं? मॉनसून विंड्स उनको कहते हैं जो आपकी डेली परमानेंट विंड्स नहीं होती, वो विंड्स जो केवल मॉनसून के समय पर चलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रेनी सीजन। रेनी सीजन में जो हमारी आपकी विंड्स हैं वो क्या करेंगी, वो आपके वाटर साउथ पार्ट से स्टार्ट होती हैं, नीचे जहां आपका अरेबियन सी, आपका बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन है, उस तरफ से ऊपर आपका आर्कटिक ओशन है, इधर आपका सदर्न ओशन है, पैसिफिक ओशन है। तो वहां से जब हवाएं ब्लो करती हैं और वो एशिया के अंदर एंटर करती हैं तो
बारिश होती है, ठीक है। और वही हमारी जो विंड्स है वो विंड्स कहलाती है मॉनसून विंड्स। तो अब इसको पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग समर व्हेन द मेनलैंड ऑफ एशिया गेट्स हीटेड, ठीक है। मेनलैंड ऑफ एशिया, एशिया का जो मुख्य भूमि का एरिया है वो क्या होता है, डेवलप्स लो प्रेशर। एक चीज मैं बता दूं आपको बेटा, जब भी जहाँ गर्मी ज्यादा होगी तो वहाँ की विंड जो है वो फैल जाएगी, और जब कोई चीज फैल जाती है तो वो अपना प्रेशर जो है वो इक्वली सब एरिया के ऊपर डालती है। तो प्रेशर जब फैल जाता है तो वहाँ पर का प्रेशर कैसे हो जाता है, लो प्रेशर होता है। तो एक चीज याद रखिएगा, जहाँ पर ठंड या कोल्डनेस ज्यादा होगी तो वहाँ का प्रेशर आपका हाई होगा, क्योंकि वहाँ की जो विंड है वो ठंड के कारण जो मॉलिक्यूल्स आपके डस्ट पाई जाती है आपके विंड में वो उसको जमा लेती है, अपने चारों तरफ पकड़ कर रखती है, तो प्रेशर उस एरिया पे हाई डेवलप होता है। और हमेशा विंड्स जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। और हमारा ठंडा एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ रहता है, फ्रिगेट जोन कहाँ रहता है, पोलर एरियाज में। पोलर एरियाज में सबसे ज़्यादा ठंड रहती है, और इक्वेटोरियल एरिया में आपकी गर्मी ज़्यादा रहती है। इट इज़ द हॉटेस्ट, टोरिड जोन भी है तो इट इज़ द हॉटेस्ट एरिया। तो हमेशा जो आपकी विंड्स चलेगी प्रेशर बेल्ट की, जब हम बात करेंगे तो हमारा जो विंड्स मूव करती हैं दे मूव फ्रॉम हाई प्रेशर बेल्ट टू लो प्रेशर बेल्ट। देन डायरेक्शन ऑफ द D1 is direction of the mountain ranges. The east-west trend of Himalaya in south. अगर आपको पता होगा कि हमने देखा, अगर हम मैप ऑफ इंडिया का देखें तो हमको मालूम है सबको कि हमारे मैप कहाँ है। मैप हमारे मैप में हिमालयास कहाँ पर स्थित, दे आर ऑन द इन साउथ एशिया प्रिवेंट, ठीक है। आपके नॉर्दर्न एरिया से आपके ईस्ट की तरफ मूव करते हैं हिमालयास। द ईस्ट वेस्ट ट्रेंड ऑफ हिमालयास इन साउथ एशिया प्रिवेंट। अब ये क्या कर रहे हैं, इन हिमालयास का काम क्या है, हम देखेंगे कि अगर हम मैप बनाएं आपका तो हमारे जो हिमालयास हैं वो इस साइड पर, हिमालयास यहाँ पर पाए जाते हैं। अब इन हिमालयास का काम क्या है, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द हिमालयास, ये क्या करते हैं, दे प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू एंटर द सब कॉन्टिनेंट इन द विंटर्स। ये हमारी कोल्ड वेव्स को क्या करते हैं, रोकते हैं एंटर करने के लिए सेंट्रल एशिया के अंदर। तो ये इनका सबसे बड़ा काम है प्रिवेंशन, रोकना। जब आपकी मॉनसून विंड्स चलती हैं अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन से जब विंड्स चलती हैं तो ये विंड्स को भी ये लोग रोक लेते हैं। ये जो हमारे हिमालयास हैं दे यहाँ पर इनको रोकते हैं तभी हमारी बारिश होती है। अगर ये ना रोके तो ये हमारी मॉइस्चर लेडी विंड्स जो है वो बाहर चली जाए और हमारे मॉनसून के मौसम में बारिश ना हो। दे फोर्स, जैसे मैं अभी बता रही हूँ, दे फोर्स द मॉनसून विंड टू शेड देयर मॉइस्चर इन द साउथ ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये इनका सबसे बड़ा काम है। नेक्स्ट हमारा है ओशियन करंट्स, द कोल्ड एंड वार्म ओशन करंट्स। करंट्स कितने प्रकार के होते हैं, ओशन करंट्स हमेशा दो प्रकार के होते हैं, वार्म करंट्स होते हैं आपके, और आपके दूसरे होते हैं कोल्ड करंट्स।
comes from the north and washes the western coast of Japan, affect the climate of Japan by making it extremely cold. क्योंकि ये कौन सा करंट है आपका? कोल्ड करंट है. Whereas the east coast of Japan is washed by warm Kuroshio current that makes the winter milder. ठीक है. और वहीं पर इसके विपरीत आपके ईस्ट कोस्ट ऑफ जापान से चलने वाली गर्म वार्म कुरोशियो करंट वो क्या करते हैं? वो आपके एशिया के जो मौसम है उसको विंटर को माइल्डर बनाते हैं. नाउ नेक्स्ट है हमारा क्लाइमेट कंडीशन. क्लाइमेट कंडीशन आपको मालूम है दो प्रकार के होते हैं, समर कंडीशन एंड विंटर कंडीशन. सबसे पहले हम समर की बात करेंगे. समर के मौसम में इन द टाइम ऑफ समर कंडीशन आपकी जो सन की रेज है वो कहाँ पड़ रही है? आपकी ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. सन की रेज आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ रही है. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो आपका लैंड एरिया है, ठीक है, समर में इसकी बात बता रही हूँ, जो आपका लैंड एरिया है वो वार्म है. जितना भी लैंड एरिया है वो वार्म हो जाता है और जितना भी सी एरिया है वो आपका कोल्ड रहता है. तो हमारे आपका जब वार्म रहेगा समर के मौसम में लैंड एरिया, तो वहां पर लो प्रेशर क्रिएट होगा. ठीक है, लो प्रेशर क्रिएट होगा और आपकी सी एरिया जो है वो आपकी कोल्ड है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा. तो हवाएं मैंने आपको बताया जैसे कि दे मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तो इन द समर कंडीशन कैसी होगी कि वहां पर जो चलने वाली हवाएं हैं वो क्या करेगी? दे मूव फ्रॉम सी से चलेगी और दे मूव फ्रॉम सी टू लैंड. ठीक है, अब फिर से देख लीजिए समर कंडीशन एशिया की कैसी होगी. समर कंडीशन में एशिया का जो लैंड एरिया है, इंटीरियर सेंट्रल पार्ट ऑफ द एशिया वो गर्म हो जाता है क्योंकि आपकी सन की रेज कहाँ पड़ रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ रही है. तो जो इंटीरियर एरिया है वो लैंड एरिया इंटीरियर ऑफ एशिया वो बहुत हॉट हो जाएगा और गर्मी होने के कारण वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा. लेकिन जो आसपास का वाटर एरिया है वो आपका ठंडा ही रहेगा और वहाँ पर आपका क्या होगा? हाई प्रेशर क्रिएट होगा. तो हाई प्रेशर जब क्रिएट होगा तो हवाएं जो है सी टू लैंड चलनी शुरू हो जाएंगी. तो जब हवाएं सी टू लैंड चलेंगी, ये मैंने आपको डायरेक्शन दिख रहा है आपको, ये हवाएं जो है ये सी टू लैंड चलेंगी. और कौन सी कंडीशन में? समर कंडीशन. ठीक है, तो जब सी से हवाएं लैंड की तरफ चलेगी तो वो अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर लेकर मूव करेंगे. सी के ऊपर से चल रही है
ड्राई होंगी और बिल्कुल कोई भी रिएक्शन, तो आपका क्या हो जाएगा, द सराउंडिंग पोर्शन आर रिलेटिवली वार्म एंड हैव लो प्रेशर ओवर देम, द विंड स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हाई प्रेशर कहाँ क्रिएट हो रहा है विंटर में, लैंड के ऊपर, क्योंकि लैंड क्या हो जा रही है, वो कोल्ड हो जा रही है। ठीक है, तो ये कंडीशंस आपको दोनों पता चल गई कि आपकी क्या है, समर कंडीशन में द विंड्स मूव फ्रॉम सी टू लैंड, इन विंटर कंडीशन इट रिवर्स, दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम लैंड टू सी। इसी से मैंने अभी आपको बताया, जब समर में कंडीशन होती है तो सन की रेस कैंसर पे पड़ रही है और हवाएं चल रही है फ्रॉम सी टू लैंड, अपने साथ मॉइस्चर लेके जा रही है और मॉइस्चर रिलेटेड विंड्स हैं, तो बारिश भी हो रही है। तो वही रेनफॉल एशिया के अंदर कहाँ लो हो रही है और कहाँ हाई हो रही है। अगर हम इक्वेटोरियल एरिया की बात करें तो वहाँ के एरिया में सबसे ज्यादा बारिश हो रही है, कितनी है, 200 सेंटीमीटर। और अगर हम मॉडरेट रेनफॉल की बात करें तो वो है आपकी 100 सेंटीमीटर। और कौन से एरिया को कवर कर रही है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के एरिया को कवर कर रही है। नेक्स्ट लो रेनफॉल की अगर बात करें तो 50 सेंटीमीटर बारिश इसमें आएगी एंड साउथ वेस्ट एरिया में इसलिए देखने को मिलती है। और सबसे ज्यादा बारिश जो होती है, इंडिया की बात करें हम, ये पूरा बात हम जो कर रहे हैं, हम कहाँ की बात कर रहे हैं, इंडिया, एशिया के इंडिया की। हाई रेनफॉल ऑफ कितनी सेंटीमीटर है, 1000। मौसीनराम एक जगह है जो कि मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश जो है वो वहीं पर देखने को मिली है। अब हम अगर बात करें कि एशिया के क्लाइमेट कौन से पाए जाते हैं, तो एशिया में आपके 5 टाइप के क्लाइमेट पाए जाते हैं। फर्स्ट है टुंड्रा टाइप, सेकंड है टेम्परेट टाइप, थर्ड है ट्रॉपिकल टाइप, फोर्थ है डेजर्ट टाइप और फिफ्थ है इक्वेटोरियल टाइप। अब हम बात करें कि टुंड्रा टाइप, ये हमको कहाँ देखने को मिलता है, दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट वी फाउंड इन द आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल कहाँ है, ऊपर है, दिस पार्ट इज आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल। ठीक है, आर्कटिक सर्कल में हमको देखने को मिलता है। क्लाइमेट कैसा है, इन दिस रीजन द विंटर्स आर लॉन्ग एंड सीवियर, समर्स आर शॉर्ट एंड कूल, इट इज कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट एक्सेप्ट फॉर द फ्यू मंथ ऑफ समर। ये आर्कटिक सर्कल है आपका, यहाँ की बात करें ये कोल्ड रहता है, थ्रू आउट कोल्ड रहता है, क्योंकि पोलर एरिया है, फ्रिगेट जोन है, तो हमेशा ठंडा रहता है। द प्रेसिपिटेशन इज इन द फॉर्म ऑफ स्नो, और यहाँ पर जो बारिश होती है, जो प्रेसिपिटेशन होता है वो पानी के रूप में नहीं होता, वो स्नो के रूप में होता है। फिर हम बात करें टेम्परेट टाइप एरिया, इट स्ट्रेचेस फ्रॉम स्टेपीज इन द मंगोलिया। क्लाइमेट कैसा है यहाँ का, समर्स आर हॉट विथ वेरी लिटिल रेनफॉल, विंटर्स आर कोल्ड एंड द टेम्परेचर रिमेन बिलो फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 7 months ड्यूरिंग विंटर। ठीक, नेक्स्ट है हमारा आपका ट्रॉपिकल टाइप ऑफ मॉनसून। द मॉनसून, दिस टाइप ऑफ मॉनसून, द क्लाइमेट इज फाउंड इन इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया एंड एक्सेट्रा। क्लाइमेट कैसा है यहाँ का ट्रॉपिकल उसमें एरिया में, समर्स आर हॉट, विंटर्स आर कोल्ड विद अ डिस्टिंक्ट रेनी सीजन। देन नेक्स्ट है आपका डेजर्ट। डेजर्ट वर्ड से जैसे आपको पता ही चल रहा है कि किस प्रकार का क्लाइमेट होना चाहिए। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन द अरेबियन डेजर्ट, इन साउदी अरेबिया एंड इन द थार डेजर्ट, इंडिया एंड पाकिस्तान। क्लाइमेट कैसा होगा, इट इज कूल इन विंटर, समर्स आर हॉट विथ वेरी लिटिल rainfall. Then we come to the equatorial type of climate. Equatorial type of climate
एशिया की नेचुरल वेजिटेशन कैसी है? यहाँ पर 4 टाइप की नेचुरल वेजिटेशन देखने को मिलती है। टुंड्रा वेजिटेशन, टाइगा वेजिटेशन, आपका थॉर्नी वेजिटेशन, इक्वेटोरियल एवरग्रीन, फॉरेस्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। टुंड्रा कैसा है वेजिटेशन? दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन नॉर्थ रशिया bordering the Arctic Ocean. The vegetation consists of mosses and lichens. Wild life यहाँ पर जो है कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? लाइक पोलर बियर, पोलर डॉग्स, seal, walrus, penguin and reindeer. Then comes to tiger. This type of vegetation found in the central part of Siberia. यहाँ पर जो पेड़ है वो है पाइन, फर, सिदार एंड स्प्रूस. वाइल्ड लाइफ में जो जानवर यहाँ पर देखने को पाए मिलते हैं दे आर टाइगर, मिंक, सिल्वर फॉक्स, लिनक्स एंड सैमन. उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट जो है ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट. इक्वेटोरियल जैसा कि गर्म है आपका, एवरग्रीन है, बारिश बहुत होती है वहाँ पर पेड़ जो है आपके एकदम बहुत ज्यादा हरे भरे रहते हैं. दे नेवर शेड देयर लीव्स. हॉट एंड वेट क्लाइमेट पाया जाता है और ये क्लाइमेट आपको मलेशिया, इंडोनेशिया एंड पार्ट ऑफ फिलीपींस में देखने को मिलेगा. वाइल्ड लाइफ यहाँ पर मंकी, स्लॉथ, ट्री लिजर्ड, एप, एलिफेंट एंड फ्रॉग, ये स्नेक्स, ये सब आपको देखने को मिलेंगे. अगर हम थॉर्नी वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ का क्लाइमेट हॉट एंड ड्राई है, ठीक है. और यहाँ की वेजिटेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय कैक्टस, क्योंकि थॉर्नी कांटे हैं. थॉर्नी उनको कहते हैं जिन पेड़ों में कांटे होते हैं. लाइक प्लांट्स एंड थॉर्न बुशेस एंड श्रब्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे. और वाइल्ड लाइफ जो है थॉर्नी एरियाज में, जहाँ अमंग देम कैमल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल, ठीक है. तो आपका ये पूरा एशिया का क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ हो गया. तो एक बार हम रिवाइज कर लें फैक्टर्स कौन कौन से एशिया के क्लाइमेट पर अफेक्ट आते हैं. लैटिट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, मॉनसून विंड्स, डायरेक्शन ऑफ द माउंटेन रेंजेस, देन ओशन करंट्स. क्लाइमेट कंडीशन यहाँ 2 प्रकार की है, समर कंडीशन एंड विंटर कंडीशन. रेनफॉल आपका मॉडरेट भी है, हाई भी है और लो भी. क्लाइमेट यहाँ पर आपके 5 टाइप के हैं, टुंड्रा, टेम्परेट, ट्रॉपिकल, डेजर्ट एंड इक्वेटोरियल. और नेचुरल वेजिटेशन में आपका आता है टुंड्रा वेजिटेशन, टाइगा, थॉर्नी, इक्वेटोरियल, एवरग्रीन, फॉरेस्ट. तो द चैप्टर इज फिनिश्ड हियर. थैंक यू. रिवाइज